गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है जी? गुड कोई मॉर्निंग बताएगा? भाई, गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। ओके। हाँ जी, बंसी गर्देवाल जी, क्या हाल चाल? अशोक सैनी, सहनी, दीपक जी। अच्छा जी। तो बस ठीक है जी। या एकदम जी लाउड सर, एंड क्लियर आवाज होगा ठीक जी। है। यस, यस इट्स सर। लाउड एंड क्लियर। यप। चलें जी, मीटिंग करें शुरू आप लोग, फिर मैं आपसे बीच में टेक ओवर करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मेरी तरफ से है कि आज का टॉपिक है इट्स टाइम टू पे ऑफ। इसका क्या मतलब है? बोले हैं। इसका मतलब है कि जितना भी काम अभी तक हमने किया है पिछले 6 सालों में, मतलब जो हम्म। बीज हमने बोए हैं, वो बीज बोलते हैं ना, अभी उसका उसकी फसल काटने का समय आ गया। टाइम फॉर हार्वेस्ट, अमर जी। दैट इज व्हाट टाइम टू पे ऑफ। मतलब अभी हमारा हम्म। वक्त आया है टू पे ऑफ वॉट एवर, जो भी हमने काम किया, जो भी हमने मेहनत किया है। इट्स टाइम फॉर द पे ऑफ। हम्म। और कोई दोस्त? शिवम, महेश जी। और सीधा फंडा है कि अब लोगों को जो मिलना है वो मिलने का समय आ चुका है। हर चीज का विस्तार रूप आप देने वाले हैं। कैसे कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यही कहता हूँ। हर हम्म। मेहनत का फल मिलना है अब आपको। तो यहाँ तो बहुत लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कौन सा है? वो क्यों कर रहे हैं? अजीब दुनिया है तो अजीब बातें भी होंगी, तो क्या है। सही। अजीब दुनिया है तो अजीब बातें भी होंगी। एक वर्ड है मेरे पास उन लोगों के लिए जो लोग हमारे खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात करते हैं या कोई भी मार्केट में मिस गाइडेंस फैलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि कौन क्या कहता है, इस चीज से हम निकल चुके हैं। ठीक है, अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हमारा काम है सिर्फ करना, और हमने करते रहना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा शौक होता है बोलने का, क्रिटिसाइज करने का। वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांके कि उनकी पर्सनल वर्थ क्या है। ये बड़ा अच्छा वर्ड मैंने यूज किया, वर्थ। नहीं तो नॉर्मली औकात का लफ्ज यूज होता है। ठीक है, या उनकी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है, उन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांक लें तो उनको अंदाजा हो जाएगा। बातें करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पे जब आपके साथ मिलियंस में कम्युनिटी चल रही हो। हम्म। जो लोग बातें कर रहे थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि उनसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती। और जबकि कंपनी मिलियंस ऑफ फैमिलीज की जिम्मेदारी को लेके चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रही है, इस चीज का तहिया किया हुआ है, कसम खाई भी है कि हमने अपने लोगों को, जो हमारे साथ मिलियंस के हिसाब से लोग हैं, उनको सक्सेसफुल बना के छोड़ना है। तो जब हमारा गोल इतना बड़ा है कि हमने लोगों को सक्सेसफुल करवा के छोड़ना है,
तो कौन क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि हम इतनी क्रिटिसिज्म के बाद, इतनी बातें, इतनी चीजें, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी हम लोग खड़े हुए हैं। खड़ा हमेशा वही रहता है जिसने कुछ करना होता है। जिसने कुछ नहीं करना होता ना, वो बातें बूतें नहीं सुनता किसी की। वो दुकानें बंद करता है और वो निकल जाता है। क्यों लियो जी? बिल्कुल 100% आपके बातों से सहमत हूं। तो बात यह है कि कौन क्या कहता है, इसका जवाब वो अपने आप से ले। हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। इजाजत हो मैं जी की, तो कुछ सख्त बातें कर लूं। आ, आप टीचर हैं तो शिष्य को डांट भी सकते हैं, लेकिन टीचर का फर्ज ये भी होता है कि बच्चों से प्यार भी करे। यानी प्यार तो हम प्यार ही करते हैं, तो इतना सुनते हैं। नहीं तो सुनाने के लिए तो भाई हमारे पास भी बहुत है। हम्म। लोगों ने तो सुनाने के लिए, उनको तो हमारी जरूरत पड़ती है ना। हमारी मीटिंगों की, हमारी मीटिंगों की रिकॉर्डिंगों की, हमारी बातों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हम्म। उसको वो अपने चीजों पे शेयर करके, तो फिर पैसा कमाने के लिए कुछ सुनाते हैं। तो हमें तो उनकी जरूरत नहीं है। हम तो डायरेक्टली सुना सकते हैं। जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ लोग लिंक शिंक कभी कभी भेज देते हैं कि ये फलाना कुत्ता भौंक रहा है आपके खिलाफ। तो मैं कहता हूं उनका काम है भौंकना। उनकी रोजी रोटी चलती है ऐसे है। उनको व्यूज ही ऐसे मिलते हैं कि वो भौंकेंगे, क्योंकि काटने की तो हिम्मत होती नहीं है। ठीक है। भौंकेंगे, हमारे खिलाफ नेगेटिव बोलेंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, तो ये उन्होंने पैसे बनाने हैं। मैं देख रहा था एक बंदे की औकात, कोई है वो फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो शीडियो डालता है हमारे खिलाफ। तो मैंने एक, वो किसी ने लिंक भेजा, मैंने देखा। मैंने जब चेक किया ना, जितनी हमारी वीडियोस थी उनके ऊपर 50,000, 40,000, 30,000 व्यूज। और उसकी बाकी वीडियोस के ऊपर 1,500, 1,200, 700, 800, 600 व्यूज। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी बंदे को हमसे रिस्क मिल रहा है, तो उसको कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उसका घर हमारी वजह से ही चल रहा है, ऊपर वाले के हुक्म से। हम्म। क्योंकि अपने में दम होता, तो अपने कंटेंट में दम होता, तो वो व्यूज ले लेता इतने। अपने कंटेंट में दम ही किसी के नहीं है। तो खैर, आज का दिन जी बहुत खुशी वाला दिन है। उसकी रीजन क्या है कि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था 14 फेब का, कि हम 14 फरवरी को अपने लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर करेंगे। हैंड रेस करे जरा, किस किस को ये याद है? एक्सचेंज ऑन के। और कितने लोग चाहते हैं कि हम 14 को विड्रॉल दें, वो भी हैंड रेस करें। मुझे लगता है लोग चाहते ही नहीं है, ऐसे ही खुश हैं। विड्रॉल ना भी मिले तो खुश हैं। नहीं सर, 40% का रिजल्ट हैंड रेस की तरफ जा चुका है अभी। कहाँ से नजर आ रहा है 40%? 403 लोगों ने हैंड रेस कर चुके हैं अभी तक के रिकॉर्ड में, इसलिए 40% का रिजल्ट तो ओके। नहीं, 450 बस। हो गए, 550 के 500 की तरफ चल पड़े हैं। अभी 470 हो गए, फिर 80, अभी 90, फिर 500,
50% तो क्रॉस हो गए और बढ़े जा रहा है काउंट। 512, 15, 517, 20, 550। कुछ लोगों ने हार्ट, कुछ लोगों ने थम्स अप, कुछ लोगों ने बलून्स, तो उनको ठीक है, पकड़ कर देखें यानी तो समझ हाँ आ बाकी, गई। हाँ बाकी 100-200 लोगों समझ ने आ गई। यूट्यूब पे भी हैंड रेस कर रखा है, लाइक करके। ओके, चले, समझ आ गई कि लोग अपना विड्रॉल के लिए कितना पोजेसिव है। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि विड्रॉल से क्या जिंदगी बदलेगी आपकी? वैसे ही क्वेश्चन है। नहीं, कंपनी ने तो इस चीज का बेड़ा उठाया कि जिंदगियां बदलनी है, तो विड्रॉल से जिंदगी तो नहीं बदलेगी। तो जिंदगी कैसे बदलेगी? तो आज आपको दो चीजें मिलेंगी। एक, विड्रॉल की गुड न्यूज, और उसके बाद जिंदगी बदलने की न्यूज। तो जिंदगी बदलने की न्यूज आपको क्यों मिलेगी या किन लोगों को मिलेगी? ये जो आज का टॉपिक है, इट्स टाइम टू पे ऑफ। तो ये कंपनी पे ऑफ करना चाहती है अपने उन लोगों को जो लोग कंपनी के साथ पिछले 5 साल से जुड़े हैं, जो कंपनी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, जो कंपनी के हर प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं, जो कंपनी के ऊपर इस तरह से बिलीव करते हैं और उनको इस बात के ऊपर यकीन है कि कंपनी हमें कभी ना कभी, देखिए, कंपनी या इंसान कभी कुछ नहीं होता, हमेशा ऊपर वाले की जात होती है, कि ऊपर वाले की जात की वजह से कंपनी जो है वो आपको कभी ना कभी सक्सेस दिलवाई जाएगी, दिलवाई देगी। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये मीटिंग थोड़ी लंबी होगी और इसमें ये मैं बता दूं आपको कि हम थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सारी बातें काम की होंगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी कोई भी हैंड रेस ना करें, पहले एक उमर मिनट सर होल्ड को आज आप सुन लें। सुन लें, आप लोग हैंड रेस करे जा रहे हैं, मैं हैंड डाउन इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ सुनने की बारी है। जब आपका वक्त आएगा, हैंड रेस आपकी फीडबैक लेना चाहेंगे, तो आपका जरूर हैंड रेस कराएंगे और आपका माइक भी अनम्यूट करेंगे। पहले जो कंपनी आपको समझाना चाह रही है उस चीज को समझें और उसके बाद आप हैंड रेस करें, अपना फीडबैक दें प्लीज। ओके, सॉरी यार, मेरे ना कोई गेस्ट आ गए थे। ओके, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके, चलिए जी, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम यार। ओके, तो बात क्या हो रही थी जी हमारी? सॉरी यार, वो गेस्ट आ गए थे, क्या बात हो रही थी? पे बैक की, यस। अच्छा, तो ये टाइम है जी कंपनी का पे बैक करने के लिए। किन लोगों को? जिन लोगों ने कंपनी पे बिलीव किया, जो लोग कंपनी के साथ पहले दिन से खड़े हैं। और बात में ये कह रहा था कि ऊपर वाले की जात जो है वो उसने सक्सेसफुल बनाना होता है, किसी कंपनी ने, किसी आदमी ने, किसी बंदे ने, किसी शख्स ने नहीं बनाना होता। तो कंपनी सिर्फ वसीला बनेगी आपके लिए। लेकिन आज मैं इतना खुश हूं या इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हमने पीछे बहुत दफा कोशिश की अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके,
कि लोगों की जिंदगियां बदली जाएं, लोगों को सक्सेसफुल बनाया जाए। नो डाउट 60-70% लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें रह भी गए। ठीक है, तो कुछ लोग रह गए, लेकिन हमारा क्या एम है कि हमने अपने साथ जुड़े 100% लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, और इस सिस्टम में, इस कंपनी के किसी भी मेंबर में एक भी लूजर नहीं होगा। यही बात हमने आज से पहले 6 साल पहले जब कंपनी शुरू की थी, पहली मीटिंग में भी यही बात की थी, और आज भी मैं यही बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि हम क्रिप्टो से रेलिवेंट लोग हैं, इस इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोग हैं, और इस इंडस्ट्री से ही कमाना है हमने, तो जब आपने इंडस्ट्री से कमाना होता है, इंडस्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से जिंदगी चेंज करने का प्लान करते हैं, कोई भी बिजनेस, किसी भी चीज से आप अटैच्ड होते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के लिए क्या करना है, क्या किया, वो भी देखना पड़ता है, और आपको उस इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बहुत सारे फेलियर्स हुए हमारे। ऐसा नहीं है कि हमें 100% सक्सेस मिली, या ऐसा नहीं है कि हमें 100% फेलियर्स मिले। तो ये कोई 70-60-30 की, 60-40 की, 70-30 की रेंज है, कि आप कह लें 60% सक्सेसफुल लोग हुए और 30% लूजर हो गए। लूजर्स कौन लोग हुए? लूजर वो लोग हुए जिन लोगों में पेशेंस नहीं था। अगर हम बात करें तो बी लव हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया की जिंदगियां बदली हैं। दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें अगर मैं बात करूं कि लाखों में या मिलियन में, तो मिलियंस में तो कम लोग हैं। हाँ, मिलियंस की बात की जा सकती है, और अगर हम करोड़ों की बात करें तो करोड़ों की नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम करोड़ की जरूर कर सकते हैं, कि उससे लोगों की जिंदगियां बदली। लेकिन जितनी बड़ी रेशो सक्सेसफुल लोगों की थी, जो उन प्रोजेक्ट से जिन्होंने पैसा बनाया, जिनकी जिंदगियां बदली, तो एक छोटी सी रेशो, या आप कह लो 30-40% की रेशो, वो भी थे जिन लोगों ने लॉस किया। लेकिन उसमें एक रेशो ऐसी भी है जो आज भी उसी बिलीव के साथ कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है, और मेरा इस बात पे बिलीव है कि देखिए, ऊपर वाला कहता है कि मुझसे जिस चीज की आप तमन्ना करते हैं ना, वो मैं आपको दे देता हूं। कि जिस चीज की आप मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं आपकी उम्मीद को पूरा कर देता हूं। या जिस बात पे आप मेरे हवाले से सोच के यकीन रखते हैं, मैं आपका वो यकीन पूरा कर देता हूं। और मजे की बात यह है कि उसमें किसी किस्म की उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई होती कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, या तुम ये करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाले के पास कोई कंडीशन नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है। हाँ, लेकिन उसका सिस्टम, उसका हिसाब किताब वो अपने हिसाब से चलता है। वो बंदे को आजमाता भी है, वो बंदे को थोड़ा सा देखता है कि उसका कितना को मेरे पे बिलीव है, कितना को कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस है उसे मुझके ऊपर, मेरे पे। तो वो सब्र भी करवाता है, देखता भी है, छोटे मोटे इम्तिहान भी ले लेता है, और ये सब कुछ उन लोगों के साथ करता है जिनको उसने सक्सेस देनी होती है। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, या हमने पहले दिन बात की कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें में भी जो हमारे फेलियर्स हुए, वो ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। जाहिर है उसने आजमाना तो होता है ना, वो हमें आजमा रहा होगा कि मैं देखूं ये कितना को अपने यानी कि अपने गोल के ऊपर, या अपनी जो ये कर रहे हैं, ये जो ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करे, कितना को उसके साथ लॉयल है। ये कहीं ये थक तो नहीं जाएंगे, कहीं ये अक तो नहीं जाएंगे, कहीं ये दिल तो नहीं छोटा कर लेंगे, कहीं ये छोड़ तो नहीं देंगे, या कहीं पे ये इनका मेरे पे से बिलीफ तो नहीं खत्म हो जाएगा, और ये इस चीज को यानी कि बैकआउट तो नहीं हो जाएंगे। तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं हमें आजमा रहा होता है, और वो किन लोगों को आजमाता है? वो उन लोगों को आजमाता है जिन्हें उसने सक्सेस देनी होती है। जिसको सक्सेस नहीं देनी होती, वो उसको खत्म कर देता है, इग्नोर कर देता है,
क्लियर फर्क, ना उसको आजमाता ना कुछ, वो लोग दिल छोड़ के पीछे हो जाते हैं, खत्म हो गई बात, स्टोरी खत्म। लेकिन कॉन्टिन्यूज वो आजमाई जा रहे हैं, आजमाई जा रहे हैं, आजमाई जा रहे हैं हमें, और हम कॉन्टिन्यूस उसी पे यकीन रखे कि वो हमें एक दिन सक्सेसफुल करेगा। हमने जो एम बनाया कि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है, जो हमने अपने लोगों को उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेके आनी है, या हमने अपने लोगों को कामयाब करवाना है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, गिरेंगे खड़े होंगे, गिरेंगे खड़े होंगे, गिरेंगे खड़े होंगे, कभी ना कभी तो वो हमें दौड़ाएगा। कभी ना कभी तो हमारी अगर लगन सच्ची है, हमारी अगर कोशिश सच्ची है, हम अगर कॉन्टिन्यूस कोशिश करते जा रहे हैं, तो वो कभी तो हमारा साथ देगा, और हमारी इस ख्वाहिश को, हमारी इस कोशिश को, हमारी इस एफर्ट्स को पूरा करेगा, और हमारे साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करेगा। हम कहीं थके तो नहीं, हम कहीं भागे तो नहीं, हमने कहीं ये तो नहीं सोचा कि यार हम कहीं हमारा कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं हुआ। अगर कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता तो हम एफर्ट्स ही ना करते। आप देखिए कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ क्रिप्टो मार्केट, हम 9 महीने बहुत अच्छा चले, हर चीज हमारी जबरदस्त चलती रही, हम 1% की हमने कमिटमेंट की, 1% से ज्यादा निकालते रहे, लोगों को 2%, 3%, 2.5%, 1.5%, 1.25% डेली जाता रहा, निकलता था तो जाता रहा ना। बहुत कॉन्फिडेंट थे, हमने कहा जी चलो सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद हमारी एक आजमाइश बाकी थी, तो पूरी मार्केट क्रैश हुई, 26 लाख लोग जीरो हो गए, कई लोगों ने सुसाइड कर ली। लेकिन मजे की बात क्या है कि आपकी कंपनी को 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन आदमी जो होता है, या बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, बिजनेस में सिर्फ कमिटमेंट चलती है, जुबान चलती है। तो क्योंकि हमने जुबान दी हुई थी, और इस कॉन्फिडेंस में दी थी, जो हमारा प्रीवियस 9 महीने का एक्सपीरियंस था, निकल रहा था, लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, पैसा बन रहा था, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे हम कि कोई बात नहीं भाई, मरे से मरा भी 1% तो निकलता है। तो हमने कॉन्फिडेंस में आवाज दे दी कि जी आपको कम से कम 1% तो आएगा। और बीइंग अ बिजनेसमैन, और बीइंग अ लॉयल बिजनेसमैन, उस कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में कंपनी ने लिक्विडिटी में से लोगों को देना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखे चीजों को अंडरस्टैंड करें कि हमें लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमने लॉस ले लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, क्या हुआ ऐसा कि फॉर एग्जांपल $1 लाख की लिक्विडिटी थी, $50,000 की क्रिप्टो, $50,000 का यूएसडीटी। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट 30% नीचे आई, तो अगर वहां पे हम अपना आर्बिट्राज बॉट ऑन करते तो वो 30% का लॉस बुक हो जाना था। अब 1 लाख से फॉर एग्जाम्पल 1% निकल रहा था, ये थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा था, ये थोड़ा सा कम निकल रहा था, निकल रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, जो $50,000 की यूएसडीटी थी उसको आधा किया, आधे का क्रिप्टो बना लिया, आधे का यूएसडीटी, और बॉट ऑन कर दिया वहां पे। जब 1 लाख से 1% या 0.8 एक अच्छी मार्केट सिनेरियो में, जब मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी उस वक्त निकल रहा था। तो जब मार्केट का सिचुएशन खराब हुई, मार्केट में से वॉल्यूम निकला, ट्रेडिंग कम हो गई, वहां पे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, तो उस हिसाब से 0.2 निकला, 0.3 निकला, या कभी नहीं निकला। लेकिन क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी, और हमारे साथ जो जुड़े लोग थे, 8-9 महीनों में सबकी आदतें खराब हो गई, सबने कहा जी 1% चाहिए हमें। अब बैकएंड में उनको नहीं पता कि कंपनी ने क्या सेक्रीफाइस किया, या क्या कर लिया है, या क्या करने जा रही है। तो आधी लिक्विडिटी से मार्केट की सिनेरियोस को देखते हुए थोड़ा निकला, 0.2, 0.3, लेकिन लोगों को 1% ही चाहिए था। तो कंपनी ने, बीइंग अ बिजनेसमैन या गुड बिजनेसमैन, अपनी जुबान को ऑन करने के लिए लिक्विडिटी में से लोगों को विड्रॉल दिए कि कोई बात नहीं, 10-15 दिन की बात है, मार्केट ठीक होती है, मार्केट ठीक होगी तो हम उनको वहां से ज्यादा निकाल लेंगे, और अपनी जो हम ये 10-15 दिन में जो हम लिक्विडिटी से निकाल के दे रहे हैं वो पूरा कर लेंगे, और फिर हम नॉर्मल चलते रहेंगे। लेकिन आपके सामने मार्केट आज तक नहीं संभली कि 5वां महीना शुरू हो गया,
मार्केट नहीं संभल सकी, तो खाली खाली बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तो लिक्विडिटी खत्म हो गई। जब लिक्विडिटी खत्म हुई तो कंपनी, जब हाथ खड़े हो गए तो कंपनी ने कहा बेहतर यही है कि हम अपने लोगों के साथ सच बोल दें, या बेहतर यही है कि हम लोगों को भी बता दें कि भाई ये काम हो गया है। जब इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है, जब इस इंडस्ट्री से मिलके फायदा ले रहे हैं, तो लॉस होगा तो वो भी तो मिलके ही होगा ना। लेकिन कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी अपने लोगों का लॉस नहीं चाहती, कंपनी अपने लोगों के साथ लॉयल है, तो कंपनी ने कहा कि भाई आपको आपका 1.8x पूरा मिलेगा। ठीक है, वो जितना भी 40 मिलियन का लॉस हुआ वो कंपनी ने ले लिया, लेकिन आपका भी इसमें लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ कि जहां पे आपका 6 महीने 7 महीनों में हो रहा था, तो वहां पे कंपनी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आप करना पड़ेगा, 2 महीने ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अब हम जिन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपका 6 महीने से ऊपर भी नहीं जाने देंगे। हाँ, ये और बात है कि आपको 2 महीने नहीं आया, विड्रॉल नहीं आया, लेकिन इनकम तो डेली आ रही है, बन रहा है। कंपनी का काम क्या है कि कंपनी ने आपका विड्रॉल 0-0 करवाना है 6 महीने के अंदर अंदर। तो उससे क्या होगा कि कंपनी जब आपको 6 महीने में करा देगी, तो एवरेज तो वही आ गई, 6 महीने नहीं लगेंगे, 7 महीने लग जाएंगे। तो कंपनी ने सिस्टम को ब्रीफ मजीद इंप्रूव किया और वो आ गया फ्रीडम। अब आप अगर फ्रीडम को देखें, तो इस सिचुएशन में हमारा बॉट बंद हो जाता था, कोई इनकम जनरेट नहीं करता था, हम बॉट बंद कर देते, लोगों को कहते थे मार्केट में नहीं है, कोई पैसा नहीं निकलेगा, नहीं निकला नहीं गया, ऐसा ही होता था। लेकिन फ्रीडम में तो ऐसा नहीं हो रहा। फ्रीडम में तो मार्केट नीचे जा रही है, जिस मर्जी सिनेरियो में है, कुछ ना कुछ निकल रहा है। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 3% भी निकला है, 0.25% फ्रीडम में भी निकला है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कैलकुलेशन करें तो फ्रीडम का 0.35% इट्स मीन के आर्बिट्राज का 1% है। वो कैसे है, अब आप कैलकुलेट करें जरा। आपको आर्बिट्राज में 1% आता था, जिसमें से आप कह लें कि 1.8x की अगर एवरेज निकालें, तो ये तकरीबन बनता था 2500 के करीब, सॉरी 25% के करीब मंथली। ठीक है, अब अगर 25% को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर ले, तो 12.5% आपका एक्चुअल होता था, और 12.5%, 25%, 12.5% आपका एक्चुअल होता था, और 12.5% आपको आता था प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन महीने में एक 2-3 दिन किसी भी सिचुएशन की वजह से बॉट बंद भी होता था। ठीक है, या किसी वजह से आपको इनकम कम भी आती थी, कभी 0.7 आ गई, 8 आ गई, 9 आ गई। ठीक है, तो ये एवरेज कर करा के आपका तकरीबन कोई 22% के करीब एक्चुअल बनता था, 22-23%। तो 22-23% को डिवाइड करें आप 2 पे, तो आपको 11.5% आपकी एक्चुअल अमाउंट का आता था, और 11.5% आपको प्रॉफिट आता था। ऐसा ही होता था जी। अगर हम आर्बिट्राज की बात, सॉरी फ्रीडम की बात करें, तो इसमें अगर आपको 0 लास्ट मंथ हमने निकाली है इसकी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक की परसेंटेज जो एवरेज लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो 0.39 के हिसाब से हुई है। और 0.39 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें, तो आपकी 11.7%, यानी कि आर्बिट्राज से ज्यादा इनकम आपको मिली है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझने की बात है। ये पानी की बोतल दे रहे हैं। सिर्फ समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो आपको यहां पे आर्बिट्राज से ज्यादा ही मिली है। और किस सिनेरियो में मिली है? ये आपको उस सिनेरियो में मिली है जब मार्केट कॉन्टिन्यूस नीचे जा रही है, जब आपका आर्बिट्राज ऑन नहीं है। आप पूरे महीने में 3 से 4 दिन आपका स्पॉट से बना होगा, बाकी आपका फ्यूचर से शॉर्ट में बना है। मार्केट नीचे आने की पोजीशन में इनकम आई है।
तो अब आप इस बात को अगर कैलकुलेट करें, और यहां पे फ्रीडम में कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने ये कहा है जी 0.7 से इनकम ज्यादा आएगी तो कंपनी 20% मैनेजमेंट फीस लेगी। मतलब कि कंपनी आपसे उस वक्त कमाएगी जब आपके लिए कुछ कर पाएगी। तो 0.7% का मतलब भला क्या है, आर्बिट्राज का 1.4%। मैं असल टॉपिक पे आता हूं, वो जो हमने विड्रॉल वाली बात करनी है, पे ऑफ वाली बात करनी है, उसके ऊपर आएंगे। अभी मैं पहले आपको सारा सिनेरियो ऑन समझा दूं। तो अगर यहाँ पे 0.7% तक हम निकालते हैं तो मतलब है कि ये आ गई आपकी आर्बिट्राज की 1.4%। वहां पे तो लोग 1% में भी हैप्पी थे। और यहां पे अगर आपकी एवरेज हमारी अगर मरी से मरी मार्केट में भी 0.39 है, तो क्या लगता है आपको, जब मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी, हमारा लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाएगी, हमारा आर्बिट्राज ऑन हो जाता है। चलो मार्केट स्टेबल नहीं भी होती है, ऐसे ही चलती रहे भाई, तो ऐसे मरी से मरी मार्केट में भी 0.3 निकल रहा है, लिक्विडिटी बढ़ती है, हमारा आर्बिट्राज ऑन होता है, तो वो भी आपको 11.12 सेंट, 13 सेंट, 15 सेंट तो वो भी निकाल के दे ही देगा आपको। 50 सेंट तो बन ही जाएगा। 50 सेंट का मतलब है 1%। कंपनी उसमें से कुछ नहीं ले रही। और उसमें क्या था कि आपको जो आता था 2x में से कंपनी आपका एक्चुअल रख लेती थी। तो यहां पे तो आपका एक्चुअल भी आ रहा है वापस। तो कुल मिला के हमने इस सिस्टम को इंप्रूव किया, प्रूव हुआ सिस्टम, और मैं कहता हूं पहले से 100 गुना ज्यादा इंप्रूव हो गया, सिक्योर हो गया, लाइव आ गई, हर चीज लाइव आ गई। आज हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारी लिक्विडिटी अगर कम हो गई है, तो कोई इसमें शर्मिंदगी वाली बात नहीं। ठीक है जी, मार्केट नीचे आ रही है, ट्रेड फंसी हुई है, आपको नजर आ रहा है सब कुछ। तो पहले ये सारा कुछ था, तब तो आपको नजर नहीं आया कि कंपनी का लॉस हुई है, कंपनी की लिक्विडिटी कम हुई है। तो ये सारे सिनेरियो हमारे सामने आए। सॉरी। तो कंपनी ने आपको सामने दे दिया सब कुछ, चलो भाई, ताकि आप लोगों को भी क्लियर है, पता चले भाई क्या आ रहा है, क्या ट्रेड लग रही है, किस में ट्रेड कर रही कंपनी, कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितनी लिक्विडिटी है, कितनी लिक्विडिटी कहाँ यूज हो रही है, क्या निकला है, और क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सारी चीजें लाइव आपको दिखा दी, डायरेक्ट एक्सचेंजेस के साथ लिंक करके। तो ये तो हो गया सारा पुराना सिनेरियो। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक के ऊपर। तो हमारा असल टॉपिक क्या है, हमने कमिटमेंट की थी 14 फेब को लोगों को विड्रॉल देने की। अब वो कहां से की थी, कैसे की थी, कि कंपनी बेहतर जानती है, क्योंकि आप लोगों को मतलब है विड्रॉल लेने से, और कंपनी का पर्पज है आपको विड्रॉल देना। इसमें दूसरी तीसरी बात कोई नहीं है। देखिए कंपनी का क्या काम होता है, कोई भी कंपनी कभी घर से कुछ नहीं देती। बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई भी बिजनेस जो है वो कभी आपको घर से नहीं देगा। आपको सिस्टम ही ऐसे देगा, या आपको ऐसा बिजनेस मॉडल देगा कि आप यहां से आप भी कमाए और कंपनी भी कमाए। तो कंपनी तो यहाँ पे इस एम पे बैठी है कि हमने न्यू ईयर नाइट को, ये सारे लोग मेरे साथ थे, हमारे को लीडर वीडियो कॉल पे थे, इनको मैंने लाइव वीडियो दिखाई भी थी, बुर्ज खलीफा की फायरवर्क्स वगैरह। ठीक है। तो हम उस वक्त एक दुआ भी कर रहे थे ऊपर वाले से, कि ऊपर वाले, ये जो 2026 है, ये हमारे साथ जुड़े जितनी भी कम्युनिटी है, उन सबको सक्सेसफुल बनाने का साल हो। और इस साल में हमें तौफीक दें कि हम लोग अपने एक्सचेंज ऑन की लाइबिलिटी 0-0 हो, हमारे बीएलएफ की कम्युनिटी सक्सेसफुल हो, यहां से हमारी बीएफआईसी की कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। तो इस वक्त प्रायोरिटी क्या है हमारी, एक्सचेंज ऑन के यूजर का विड्रॉल, ये है हमारी प्रायोरिटी। जो कि मैं आपको बता दूं,
कि हमारी मैक्सिमम अप्रैल तक हम 0-0 हो जाएंगे। यानी कि किसी बंदे का 1.8x बना या नहीं बना, कंपनी उसको ज्यादा दे के खत्म कर देगी अप्रैल तक। किसी बंदे का बन चुका है और उसका विड्रॉल पेंडिंग है, 1.8x हो गया, फ्लैश आउट हो गया, लेकिन विड्रॉल पेंडिंग है। अगर विड्रॉल पेंडिंग है वो तो हम शायद आपको इसी महीने में 14, 15, 16, 17 तक हम आपको 0-0 कर सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है हमें। और हम चाहते भी हैं कि आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस पड़ा है, बेशक आपके विड्रॉल लगे हुए हैं और मजीद आपने लगाने हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अगले 5, 7, 10 दिन में आपके वॉलेट बैलेंस में जितनी आज तक की इनकम आई थी वो 0-0 करवा दें। ये हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि जी कंपनी आपको 2026 14 फेब को जो कंपनी ने कमिटमेंट की थी वो आपको विड्रॉल मिलने जा रहा है। और 14 फेब के वाले से आपको पता है कि कंपनी ने बहुत सारे 8 महीने तक कंपनी ने 14 फेब को कुछ आ रहा है, 14 फेब को एक ऐसा फीचर आ रहा है जो कि एक्सचेंज के सारे फीचर्स के लिंक्ड होगा और उससे हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ा बेनिफिट लेगी, बड़ी कम्युनिटी होनी चाहिए, सारी बातें कंपनी ने की। और 8 महीने से हम आपको इसके ऊपर एक हाइप क्रिएट कर रहे थे, एक टीजर दे रहे थे, हम आपको बता रहे थे चीजें। वो क्या चीज थी? कुछ अर्सा पहले हमने उसको रिवील भी कर दिया कि हमें कंप्लायंस की वजह से हमें यानी कि जरूरी है हमें इसका टोकन लॉन्च करना है, एक्सॉन टोकन। ठीक है, तो वो 14 फेब को हम टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो पहले प्लान क्या था कि हम अपने लोगों को एज अ रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अच्छा पहले अब इसको सुन ले, टोकन है क्या, दोबारा से सुन ले, मैं आपको दोबारा से सुनाऊं। टोकन कैसे है जी कि सबसे पहले तो बात करेंगे हम विड्रॉल की, कि विड्रॉल हम 14 फेब को आपका स्टार्ट हो जाएगा। कोई नहीं पता, शायद हम जल्दी भी कर दें इसको। ठीक है, 12-13 को भी शुरू कर दें। ठीक है, टोकन हमारा 14 फेब को लॉन्च हो रहा है। और टोकन बेसिकली किन लोगों के लिए हो रहा है? देखें, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लॉयल लोग हैं जो 5 साल से हमारे हर प्रोजेक्ट में आए, बेसिक इंडिविजुअली आए, उन्होंने काम किया या नहीं किया, उन्होंने टीम बनाई या नहीं बनाई, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बने एज अ इन्वेस्टर। तो हम जिस प्लानिंग के साथ टोकन लॉन्च कर रहे थे उसमें हमारे उन लोगों को, या बहुत सारे ऐसे लोग थे उनको वो टोकन मिलना ही नहीं था, जबकि हमें उस टोकन का पोटेंशियल पता है कि टोकन का पोटेंशियल क्या है। कि मान के चले कि आज आप बिटकॉइन बाय करते हैं, बहुत नीचे है जी, 70,000 रुपये ले लो, बेस्ट टाइम है, ले लिया। किस नियत से लेंगे? कि भाई मैंने तो होल्डर हूं, मैंने अपने बच्चों की सेविंग के तौर पर दे दिया। अब उसको देखेंगे हम आने वाले 5-10 साल में, जब वो जवान होंगे तो उनका ये $1 million का होगा। ओके, तो $1 million का अगर ये होता है तो कितने बने आपके? अप्रोक्स कोई 14x आज बाय करते हैं, 10 साल वेट करेंगे तो आपका $1 million पे अगर चला गया तो की बात करो, तो 14x हो गए। या एक बंदा है, वो क्या करता है, वो कहता है भाई मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट से पैसे बना रहा हूँ या काम से पैसे बना रहा हूँ, मैं आज अपने बच्चों को घर लेके देता हूँ। ठीक है, या कोई घर ले लेता हूँ, 10 साल में 1 करोड़ का घर ले लिया, 10 साल में वो 2-2.5 करोड़ का हो जाएगा, 3 करोड़ का हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो मुझे मंथली, चलो उतनी देर में रेंट दे दूंगा, तो मंथली मुझे रेंट आता जाएगा उसका, आपके हिसाब से अगर 1 करोड़ का घर हो पूरी दुनिया में जहां पे भी हम इसको एवरेज कर लेते हैं, तो रेंट मैक्सिमम कितना मिलता है? 30-40 हजार, 50 हजार। ठीक है, यही मिलता है ना पूरी दुनिया में, एक यही रेशियो होती है इसकी। आरओआई जो होती है रियल स्टेट की, वो 2.5-3% होती है एनुअली मैक्सिमम।
इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गई। लेकिन कंपनी ने जहां से बात शुरू हुई थी कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए काम कर रहे हैं, और विड्रॉल से जिंदगी नहीं बदलेगी। विड्रॉल से तो जाहिर है मामला ही सीधे होंगे। तो जी हम एक्सॉन टोकन को एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं। देखिए हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट से क्या सीखा कि हमने हमेशा से यूटिलिटी टोकन बनाया, और इस नियत से बनाया, इस नियत के साथ उसको सारा काम किया कि भाई हम इतने अरसे में उसकी यूटिलिटी तैयार करेंगे, और जब टाइम आएगा हम उसको लिस्ट करेंगे। उस वक्त हमारी यूटिलिटीज ऑन होंगी, एक तरफ से बाहर खड़ा होगा, एक तरफ से जो लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े थे वो लोग सेल करने के लिए खड़े होंगे। ठीक है, तो खैर वो जब वक्त आया तो पता चला कि हर बंदा ही सेल करने के लिए खड़ा हुआ है, प्रोजेक्टों में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ आया ही नहीं। ठीक है, तो जब बायर वहां पे हमारा खड़ा ही नहीं हुआ, सारा सेलर सेलर ही था, तो अल्टीमेटली प्राइस तो नीचे जाना था। तो हमने उस चीज को जैसे तैसे करके मैनेज किया हमने। लेकिन लर्निंग हुई, क्या लर्निंग हुई? कि लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, कि लोग उसमें आएंगे बाइंग करेंगे तो हमारे लोग बेनिफिट के साथ एग्जिट होंगे, या उस वक्त हमारा बायर खड़ा होगा तो होगा, या उस वक्त बायर की तो यही थी ना कि जब बायर खड़ा करेंगे, यूटिलिटी खड़ी करेंगे, तो अल्टीमेटली लिक्विडिटी खड़ी होगी। तो ना बायर आया, ना उस वक्त लिक्विडिटी आई। तो सीखा कि जहां पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए, या जहां पे भी आप लोगों पे डिपेंडेंट करें, तो आप फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लोग अगर ये सोचते हैं कि ये जो भी हमारे साथ पिछले टोकन्स में मामला हुआ, उसमें कंपनी का कोई मसला था, या कंपनी की काबिलियत नहीं थी, या कंपनी के रोड मैप में, कंपनी की स्ट्रेटजी में, कंपनी की प्लानिंग में, कंपनी के गोल्स में किसी किस्म का डाउट था, तो वो नॉलेज की कमी है। कंपनी ने अपनी तरफ से हर चीज बेस्ट की, सिर्फ एक चीज छोड़ के, मिस हो जाती है, 100% तो परफेक्शन कहीं नहीं होती। और वो क्या थी? जहां पे हमने डिपेंडेंसी ले आए अपनी कम्युनिटी के ऊपर, कि भाई ये बेनिफिशियरी है, यही लोग हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में आएंगे, ये यूटिलिटी होगी, और ऐसे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। तो हमें पता चल गया ये जो कम्युनिटी है ये सिर्फ फायदा लेने के लिए, बेनिफिट के लिए है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी सिर्फ बेनिफिट ही ले। तो हमने इस दफा अपनी कम्युनिटी की डिपेंडेंसी भी खत्म कर दी कि ये करेगी तो ये होगा, कि हमें एक्सॉन टोकन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऊपर वाले के हुक्म से अब हमें कम्युनिटी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कि जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो ये आएंगे खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, बेचने वाले कमाएंगे। नथिंग भाई, हमें नहीं चाहिए। क्या सोचते हैं कि भाई आज 600 का ले रहा हूं, साल में 2x मार देगा ना, तो क्या ही बात है। तो जिस तरह के मार्केट के हालात चल रहे हैं, बुल रन तो खत्म हो गया है। मार्केट में तो यही बातें चल रही है ना कि बुल रन खत्म हो गया है। तो 600 पे तो नहीं, मुझे 300 पे ही नजर आ रहा है आने वाले वक्त में, या 200 पे। तो मतलब बीएनबी की इन्वेस्टमेंट कोई फायदा नहीं। एथीरियम ले लें जी, साल में 2x 3x हो जाएगा। तो पिछले 5 साल में तो उसने ऑल टाइम हाई तोड़ा नहीं है, तो कहां से 2x मारेगा वो? ऑल टाइम तो आपको पता है ना 4800 के करीब।
प्रॉपर्टी में डाल देते हैं यार, प्रॉपर्टी में 2x हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि होगा। तो बिजनेस कर लेते हैं यार, 1 साल में बिजनेस चल जाएगा तो क्या ही कमाल हो जाएगा। जो लोग पिछले 10-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं ना, आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। आप अगर जेन्युइनली अपनी कैलकुलेशन करें तो आपकी आरओआई क्या निकलती होगी मंथ एनुअली? जो आप सालाना कमाते हैं तो वो मैक्सिमम 20 से 25% होगा। लेकिन उससे 20 से 25 निकालने के लिए 1 साल आपको गधे की तरह काम करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं। दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको, टाइम देना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, फैमिली को, सब कुछ। तो बिजनेस से भी जिंदगियां तो नहीं बदलेंगी। आज हम लोग अपने लॉयल लोगों को, मेरा ना वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। आज हम अपने लॉयल लोगों को, जो हमारे साथ लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं पिछले 5 ही साल से, उनके लिए हम एक सरप्राइज लेके आए। क्या लेके आए हैं? हम अपना एक्सॉन टोकन का गुड न्यूज ये को, उमर भाई आपकी आवाज कट रही बार बार बीच बीच में। सर आवाज कट रही है आपकी। नहीं नहीं, कोई नहीं, आवाज कट रही मेरी आवाज। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। आवाज आ रही है अब कि नहीं आ रही? अभी आ रही है। अभी तो अब आ रही है आवाज, ठीक आ रही। कहाँ पे कट रही थी आवाज? वो रेट वो बता, गुड न्यूज बताने जा रहे थे कुछ, वही कर गए ओके, थे। तो गुड न्यूज ये है कि हम अपने साथ जुड़े लोग जो पिछले 6 साल से हैं, लॉयल लोग, ये सिर्फ लॉयल लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, और कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम 15 तारीख को, देखे, हमने 14 तारीख तक विड्रॉल देने हैं। हम देने के एक दिन बाद, वो अब हम पे डिपेंड करते हैं, हम 11 को दे दें, 12 को दे दें, 13 को दे दें, जिस दिन भी देंगे, हम 14 को दे दें, जिस दिन भी हम देंगे, 14 से आगे नहीं होगा। ठीक है, हम जिस दिन भी विड्रॉल देंगे उसके एक दिन बाद, गौर करनी है बात, पहले हम विड्रॉल देंगे और उसके एक दिन बाद हम लोग अपने एक्स ऑन टोकन की पब्लिक सेल करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन टोकन होगा और उसकी प्राइस होगी $2। ठीक है, अब इसमें क्या, क्यों कर रहे हैं हम? देखिए, लॉस हो गया कंपनी को, मार्केट पे डिपेंड कर रहे थे कि मार्केट ठीक होगी, लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन मार्केट का तो हालात नजर नहीं आ रही। ठीक है, फ्रीडम पे हम बोझ नहीं डालना चाहते, तो हमने क्या प्लान किया कि जो 15% हम विड्रॉल में देते हैं अभी, जितना भी फ्रीडम का बिजनेस आता है, क्यों ना इसका बेनिफिट हम अपनी कम्युनिटी को दे दें, लॉयल लोगों को। तो $2 पे हम 15 तारीख को, या जब भी हमने विड्रॉल देना उसके एक दिन बाद, हम अपना टोकन लॉन्च करेंगे, जिसकी 10 मिलियन टोकन होंगे, उसके जितना भी सेल होगा, जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा हम अपने आर्बिट्राज का जो लॉस है और जो लोगों के विड्रॉल्स या इनकम है उनको दे के हम उनको 2x करा के, 1.8x करा के फारिग करेंगे। तो ये हमने प्लान किया। कंपनी नहीं लेगी उसका पैसा, वो आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, कंपनी कमा लेगी बाद में, डजेंट मैटर, लेकिन टोकन लेंगे क्यों आप? उस टोकन में ऐसी कौन सी खास बात है? अभी मैंने बात की कि आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, वो 2x 3x नहीं होती। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वो आपको उल्टा लॉस नजर आ रहा है, या जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं कर रहे हैं,
तो वो 2-4 महीने में अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो लॉस कर लेंगे। हमारा एक दोस्त है, लीडर है बहुत अच्छा, उसने साइड बिजनेस करने की कोशिश की, एक रेस्टोरेंट अपना ओपन किया, लेकिन नहीं चल सका। कोशिश करता रहा, जो कमाता था उसमें डाल देता था, लेकिन नहीं चल सका वो, एंड पे उसको बंद करना पड़ा। तो भाई ट्रेडिशनल बिजनेस तो बहुत मुश्किल है। खैर छोड़े, हमारा टॉपिक नहीं है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी आरओआई चेक करें ना, तो एनुअली इनकी 10, 15, 20% निकलती है। और जबकि अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो यहाँ पे तो आपको मरे से मरा भी, अगर मार्केट बेहतर हो जाती है तो, और अगर नहीं भी होती तो, ये जो आपको लास्ट मंथ का एक्सपीरियंस देखा है हमने, कि 12% के करीब निकल आया इस सारी सिचुएशन में। तो अगर हमारा आर्बिट्राज भी ऑन हो जाता है, जैसा कि होना ही है, ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसकी परसेंटेज ज्यादा बन जाएगी, और वो 100% प्रॉफिट होगा। उसमें आपकी एक्चुअल नहीं होगी, एक्चुअल आपका सेफ है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे थे, कि टोकन की बात कर रहे थे, कि हम इसमें पब्लिक, इसका पोटेंशियल क्या है। एक बड़ी काम की बात मेरे जेहन में आई थी, निकल गई है, पता नहीं क्या। ओके, तो इसका, हाँ यस, 14 फेब को हम सिर्फ टोकन ही लॉन्च कर रहे हैं। हम अपनी एक्सचेंज को फुली फंक्शनल करने जा रहे हैं विद स्पॉट और जीरो लिक्विडेशन फ्यूचर्स। फुली फंक्शनल करने जा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो आप लोग, और इसके बाद हमारी डेवलपमेंट हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब जो हमारी डेवलपमेंट की वजह से, ये चीजें अपग्रेड करने की वजह से हमारा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट ब्रेक लगती थी, रुकते थे या सिस्टम बंद होता था, वो अब नहीं होगा। 14 फेब को हमारी जितनी डेवलपमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी, वो हम लाइव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बैकएंड पर डेवलपमेंट चलती रहेगी, नए फीचर नई चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, और वो आपको जो है उसके लिए सिस्टम में ब्रेक नहीं आएगी, ना हमारा स्पॉट डिस्टर्ब होगा, ना फ्यूचर, ना कोई। मैं आपको बता दूं, स्पॉट और फ्यूचर नॉर्मल बिल्कुल जैसी दुनिया के होते हैं वैसे ही है, इसमें कोई ऐसी चेंज नहीं है। सिर्फ फीचर चेंज है, कि स्पॉट के ऊपर क्या यूनिकनेस है वो है, या फ्यूचर जीरो लिक्विडेशन जो है वो यूनिकनेस है। अदरवाइज जिस तरह बाकी फ्यूचर स्पॉट काम करते हैं उस तरह ये भी करेगा, सिर्फ इसमें लिक्विडेशन नहीं है, जो कि आपको पता है दुनिया का यूनिक कॉन्सेप्ट है, और गोल्डन एक्स के जो सिग्नल है वो सारी चीजें। खैर चलें, अब ये जो टोकन लॉन्च हो रहा है, जिसको हम पब्लिक सेल करेंगे $2 के ऊपर, 10 मिलियन टोकन है, मैक्सिमम सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। अब गौर से सुने, इसको मैं सुनाता हूं। इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब ये चलेगा कैसे, कि 1 बिलियन टोकन, हमारे यहाँ पे 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मिंट करेगा, 1 बिलियन टोकन उसमें होगा, और वो मिंट करेगा टोकन। और फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम में $1,000 की सब्सक्रिप्शन आई, वो $1,000 हमारा स्मार्ट मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो उसने $1 के हिसाब से 1,000 टोकन मिंट कर दिया। वो जैसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकलेगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी $1,000 की, 15% इसका चला जाएगा लिक्विडिटी पूल में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, जहां पे हमारा लिक्विडिटी पूल होगा, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगी। और वो ऐसा हमारा डिसेंट्रलाइज का पूल है, कि उस पूल में टोकन कोई भी सेल होने के लिए नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ यूएसडीटी ही ऐड होगा, और हर बाइंग के ऊपर प्राइस बढ़ेगी उस टोकन की। तो 1,000 टोकन सब्सक्रिप्शन ली $1,000 की फ्रीडम में, वो पूल में गया, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उसने 1,000 टोकन मिंट किया। वो 1,000 टोकन मिंट होके आ जाएगा कहां पे, बर्निंग पूल में, बर्निंग हुआ पूल में आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, और लॉक्ड है वो। अब ये जो $1,000 की सब्सक्रिप्शन लगी थी, इस $1,000 से ये जार है, इसका $850 चला गया लिक्विडिटी में। इससे जो भी जनरेट हुआ
वो 0.2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, जितना भी हुआ, मान के चलते $5 उस दिन इनकम हो गई इससे, तो वो $5 सीधा जाएगा बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और वो $1 के हिसाब से 5 टोकन लेगा, उन 1000 में से वो 5 टोकन बर्न कर देगा, और वो जो $5 थे वो चला जाएगा विड्रॉल वॉलेट में, और फ्रीडम वाले जिस जिसकी इनकम बनी थी वो विड्रॉल ले लेंगे अपना। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैं जी, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, आप आगे बढ़े। ओके, अब ये जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जानी है, ठीक है, अब जितनी भी सब्सक्रिप्शन आएंगी, क्योंकि विड्रॉल तो हम क्लियर कर चुके होंगे, फिर हमें ये 15% तो जरूरत नहीं है, ठीक है, काटने की, कि हम जो काट के विड्रॉल दे रहे थे अभी हमें इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी उम्मीद है कि पब्लिक सेल से इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलमोस्ट काफी हद तक तो हम 14 को क्लियर कर चुके होंगे, और बाकी जो नया लगेगा वो होपफुली हमें उम्मीद है कि हम लोग उसको कर देंगे क्लियर। पब्लिक सेल से अगर हमारी अच्छी पब्लिक सेल हो गई तो हम लोग वहां से क्लियर कर देंगे। अल्टीमेटली जिन्होंने टोकन लेने वो अपने, उनको वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होना है। और जो हमारी 1 दिसंबर वाली बात थी ना, वो वाली बात अब हम नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी कोशिश होगी, हमारे पास जितना फंड होगा हम 14 फरवरी तक या 15 फरवरी तक जितने भी विड्रॉल लगेंगे, या उसके बाद भी 16 को भी लगेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा लिक्विडिटी आ गई तो हम उनको साथ साथ वो भी ब्रेक इवन पे ले जाएंगे हमें, क्योंकि अब वो नहीं चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा कंपनी जिन चीजों पे काम करी वहां से भी कंपनी को अच्छी लिक्विडिटी आनी है, हमें पता है, तो हम वहां से भी चीजों को मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये विड्रॉल वाली टेंशन से अब निकल चुके हैं हम, और आप भी निकल जाएंगे, बेफिक्र हैं। अब हमने सिर्फ फ्रीडम पे और इसकी जनरेशन पे फोकस करना है। अच्छा, इस टोकन के वाले से मैं बात कर रहा था कि ये, अच्छा, फ्रीडम में जितनी भी सब्सक्रिप्शन आती हैं वो इन शेप ऑफ मोबाइल सब्सक्रिप्शन आ जाए, ओके, वो इन शेप ऑफ क्रिप्टो टावर जो हम अपना लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जिसके हवाले से आपको बताया हमने कि एक चीज $1 लाख की है, एक यूनिट, अपार्टमेंट, शॉप, कोई भी चीज, तो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे यानी $20,000 की, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी, जो 3 महीने 6 महीने बाद होती है, वो आपको एक्सचेंज ऑन का बॉट अर्न करके वो आपकी इंस्टॉलमेंट देगा बिल्डर को, ठीक है। तो आपको 1 लाख की जो चीज थी, जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 1 लाख की जो थी चीज आपको $20,000 में मिल रही थी, यार वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट तो वो 1.5 लाख 2 लाख का होगा, तो आपको 1.5 लाख की चीज आपको $20,000 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि बॉट जनरेट करके आपकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा होगा। ओके, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, और उसमें हमें एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से वर्किंग चल रही है, हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। मैं आपको बता दूं 25 मार्च को उसकी पोर्टल लॉन्च होना है, ठीक है। तो इस तरह से, और हमें उसमें एक्सपेक्टेड है सिर्फ 2000 यूनिट है, ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी जिस पैटर्न पे, जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि हमारा कम से कम 10,000 बंदा उस वक्त खड़ा हो, रियल स्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टर से रिलेटेड, क्योंकि मिलना ये, एक टाइम आपको उसमें टाइमर ऑन होगा, ठीक है, एक टाइम के ऊपर 10,000 बंदा बाय करने की कोशिश करेगा, सब्सक्रिप्शन बाय करने की कोशिश करेगा, उनकी एक्टिव हो जाएगी। तो 10,000 बंदों में से जो पहले 2,000 लोग होंगे उनको वो यूनिट मिल जाएंगे, बाकी 8,000 लोगों को नहीं मिलेंगे। उनको ऑप्शन आएगी कि अपना पैसा या तो निकालना निकाल ले, कूल ऑफ पीरियड में होगा उनका पैसा, या फिर अगर वो फ्रीडम में लगाना चाहते तो वो वहां पे लगा ले, ये ऑप्शन मिल जाएगी। तो अगर उसकी एवरेज प्राइस, उस यूनिट की एक प्राइस निकल रही है तकरीबन $2,40,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन की प्राइस निकल रही है तकरीबन $40,000। ओके, तो आप अब खुद कैलकुलेट करें, 10,000 बंदा नहीं आता, 5,000 बंदा भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह की वर्किंग कर रहे हैं हमें पता है कि 10,000 बंदा ऊपर वाले के हुक्म से आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट है। पहले इसमें ये था
कि स्पेसिफिकली जिस कंट्री में बन रहा है सिर्फ वो उस कंट्री के लोग ही इसको ले सकते थे। अब क्योंकि इसमें हमने टोकनाइजेशन कर दी है इसकी, और ये एनएफटी बेस्ड है, जो कि आप यानी कि जो भी लेगा उसको एक एनएफटी मिलेगा, और वो चाहे तो इसको मार्केट में बेच भी सकता है। पूरी दुनिया में इसके बाइंग और सेलिंग होगी। होगी हमारी कम्युनिटी या कोई नई कम्युनिटी भी होगी, लेकिन एक अच्छी चीज है और बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये भी आपको जब ब्रीफ करेंगे ना, जो एनएफटी होगा ना, वो खाली एनएफटी का नहीं होगा, उसका यूनिट का नहीं होगा, वो आईडी का होगा। कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने नीचे उसके वो उसने बाय कर लिया एक यूनिट, और उसके रेफरेंस से कुछ 10 लोगों ने बाय कर लिया, ठीक है। अब वो, और इसके ऊपर ये 4 लेवल की इनकम है, इसके ऊपर स्प्रेड इनकम 4 लेवल की, और पर लेवल 5% आएगी। ओके। और इसमें ये सीन है कि इसमें जो भी स्प्रेड इनकम आएगी उससे आपकी आईडी की इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको उसे रिन्यू नहीं करना। ये आपने वन टाइम 40,000 देना है, और उसके ऊपर जितनी भी स्प्रेड इनकम आ रही होगी या जो भी उसकी लेवल इनकम होगी वो आपने निकालनी है, विड्रॉल ही लेना है। वो आपकी कमाई है। वो जो बिल्डर का पैसा है वो आपकी सब्सक्रिप्शन पूरी कर देगी, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। वो जाने बोर्ड जाने और बिल्डर जाने, आपको ने जो मेहनत की होगी, जो आपकी लेवल इनकम आ रही होगी, वो 1095 दिन तक, जब तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता, ये पैसे आपको जाते रहेंगे। लेवल इनकम वन टाइम मेहनत है, वो इस तरह का सीन है। और ये एनएफटी बेस्ड है। किसी बंदे ने अमेरिका से एक यूनिट खरीद लिया, ठीक है, और उसको बेसिक बिल्डिंग उसकी कहीं पे भी है, दुनिया में कहीं पे भी है, ठीक है, क्योंकि अब ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट रियल मर्जर लेके आ रहे हैं दुनिया में पहली दफा, क्रिप्टो रियल स्टेट का, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो नहीं होना कि किसी एक कंट्री में हमने ये प्रोजेक्ट देने हैं, तो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स होंगे। जिस तरह हमें अभी 2-3 लोगों ने हमें अप्रोच भी किया है। इंडिया में बहुत अच्छे कोई बिल्डर्स हैं, ठीक है, गोवा में उनकी प्रोजेक्ट्स हैं, एक सोसाइटी भी और प्लाजा भी उनका शुरू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जयपुर में है शायद, और राजस्थान, पता नहीं, गुजरात में, यस, गुजरात में है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा, हमने कहा जी आ जाए दुबई, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जाहिर है, देखें, एक नॉर्मल कोई भी प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट बंदा लॉन्च करता है ना, वो सोसाइटी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो उसको उसको बेचने में कम से कम साल 2 साल लगते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे देने होते हैं, और लोग एक दो इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद इंस्टॉलमेंट भी नहीं देते। तो वो क्या करते हैं, वो टीम बिठाते हैं, टीम रखते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट रिकवर कर रही होती है, और बड़े मसले मसाइल फटे होते हैं, जो लोग इन चीजों में उनको पता होता है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की कोई, और वो प्रोजेक्ट डिले भी हो जाते हैं कि 2-3 इंस्टॉलमेंट दी, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं गई, तो बिल्डर जो होता है वो आपसे पैसा लेके उसने लैंड ले ली, ठीक है, और बाकी पैसे से जो इंस्टॉलमेंट आती है उसे वो प्रोजेक्ट डेवलप करता है। तो ना इंस्टॉलमेंट आती है ना वो डेवलप होता है, 3 साल में डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट, 10-10 साल डिलीवर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो टेंशन है ही कोई नहीं, लैंड अपनी जाती है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट इसने देनी है, बॉट ने देनी है, तो 3 साल का कह रहे हैं, तो 2 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हो ही जाना है। और जब ये 2,40,000 का प्रोजेक्ट जो है, यूनिट है, जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो अल्टीमेटली $4 लाख का होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सारा कॉन्सेप्ट है। ये आपको किसी दिन ब्रीफ करेंगे, इसको बड़ा मजेदार है। और ये एनएफटी बेस्ड है, ठीक है। तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं, और इसको जब मर्जी बेच सकते हैं। तो बात, जिस तरह इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, और हम वो उसका मर्जर करते हैं अपनी किसी, वहां का कोई बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है, ठीक है, और अमेरिका में बैठा बंदा लेना चाहता है, या दुबई में बैठा बंदा कोई इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या उस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सचेंज ऑन पे एक यूनिट बाय कर लेगा, उसको एनएफटी मिल जाएगा, और जब उसने उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एनएफटी वो अपना सेल आउट कर देगा। वो उसके बायर ग्राहक आगे से खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में आपको 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए में मिलेगी, तो आपको पहले दिन से ऑफरें होना शुरू हो जाएंगी। कोई कहेगा 30 में मुझे दे दो, कोई 40 में दे दो, कोई 50 में दे दो, कोई 70 में दे दो। क्यों? क्योंकि आज आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 करोड़ आपने लगा दिया, और आप कहते, आपको एक 20-30 की ऑफर होती है, तो आप उसको बेच देते हैं। रीजन क्या? आप कहते हैं कि यार कोई नहीं पता आपको कि आगे कहाँ जाएगी। जब आपको कंफर्म होता है कि भाई ये 2,40,000 की चीज है, ये 40,000 में मुझे मिल रही है, और ये कंफर्म 3 साल में $4 लाख की होगी,
तो लोग कहते हैं मुझे 1 लाख का भी अगर ये मिल जाए, 40,000 वाली सब्सक्रिप्शन तो मेरे लिए ठीक है, मैं फायदे में ही हूं। 2 लाख की भी मिल जाए, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये एनएफटी के साथ आईडी होगी पूरी, कि उस बंदे ने 10, उसके रेफरेंस से 10 लोगों ने वो बाय की थी प्रॉपर्टी, और उनकी जो भी बॉट इनकम बन रही है, सॉरी बॉट इनकम नहीं, स्प्रेड इनकम जो बन रही है, वो 3 साल तक कॉन्टिन्यूसली उसको जा रही है, $200 भी जा रही है, तो 3 साल तक $200 कॉन्टिन्यूसली डेली का उसको जाएगा, जो एनएफटी बाय करेगा। प्रॉपर्टी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 3 साल तक उसको डेली की इनकम भी जा रही है। किस तरह का कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूनिक है, बहरहाल बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट 10,000 बंदों के ऊपर वर्किंग हो रही है। हम कहते हैं 5,000 बंदा भी होता है, तो इसमें हमें उम्मीद है कि हमें अप्रोक्स 100-150 मिलियन का हमें वॉल्यूम इसमें आ जाएगा, और विद इन 1 आवर आएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली ये सारा पैसा फ्रीडम में ही आ रहा है, क्योंकि ये कोई भी सब्सक्रिप्शन हो तो ये सारा कुछ होता है। तो इसका 15% आप मान के चलें कि सीधा सीधा पूल में जाएगा, कितनी बड़ी लिक्विडिटी होती है। इसके बाद एक एक्स टाउन के नाम से हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो एक इस तरह से है कि एक प्लॉट है, उसमें 1 लाख प्लॉट है, 25 लाख फॉर एग्जांपल, आप अपने उसमें कंट्री के हिसाब से कर लें कि 25 लाख का एक प्लॉट है 5 मरले का। लेकिन वो आपको इस तरह से, क्योंकि लैंड उसकी भी अपनी है, उसको हम कहेंगे जी आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है कोई $2,000 की। ठीक है, आप जो बनते हैं तकरीबन 5 से 6 लाख। ठीक है, तो आप $2,000 की सब्सक्रिप्शन लें और आप ऑफिस आए बिल्डर के, बिल्डर आपको इंस्टेंट ट्रांसफर रजिस्ट्री सब कुछ दे देगा, क्योंकि बाकी का 20 लाख पे करना है बॉट ने आपकी उस सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट। तो जब 25 लाख का प्लॉट इंस्टेंट आपको ट्रांसफर मिल रही है, तो गली मोहल्ले से हर बंदा बाय करेगा। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें भी हमें उम्मीद है कि तकरीबन कोई 200-250 मिलियन की सब्सक्रिप्शन आ जाएंगी। तो कुल मिला के ये इस तरह का सारा कॉन्सेप्ट है, और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी हमारे पूल में जाएगी इन शेप ऑफ 15%। अब आप कैलकुलेटर ऑन करें, मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखा देता हूं थोड़ा सा। मैं जी समझ आई, क्लियर हुई बात क्या नहीं? वो तो वाली रियल एस्टेट की तो बहुत सी बात समझ में आती है, उससे तो बड़ा बेनिफिट है, लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी फ्रीडम के उसमें। हाँ हाँ हाँ, और सब कुछ एक्सॉन से होना है तो जाहिर सी बात है। एक्सॉन से कुछ नहीं होना, ये डायरेक्ट यूएसडीटी से होना है। एक्सॉन का तो ये है कि उसकी तो लिक्विडिटी उसमें जा रही है 15% हाँ हाँ, पूल में। तो उसका तो ठीक है, बेनिफिट तो है ना। तो कुल मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जितना भी क्रिप्टो टावर का जो भी बिल्डर को पैसा जा रहा होगा जनरेट होके, वो सारा पैसा बर्निंग पूल से गुजर के जाएगा, बर्निंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, और उतने टोकन भर कर रहा होगा। आसान लफ्जों में यह है कि 990 मिलियन टोकन बर्न होना है, और सिर्फ 10 मिलियन टोकन सर्कुलेशन में आना है आफ्टर 11 मंथ्स। हम्म, जी। तो जो पब्लिक सेल में टोकन लेंगे, इनका ये 11 महीने तक टोकन जो है, ये आपको, क्योंकि पब्लिक सेल जो होगी ये आपको मिलेगी वहां पे एक्सचेंज ऑन में, और 11 महीने तक आप एक्सचेंज ऑन से विड्रॉल नहीं ले सकते। एक्सचेंज ऑन में रखने की रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम इसको आपको वॉलेट में डिसेंट्रलाइज वे में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक्सचेंज ऑन के अंदर आपको इन 11 महीनों में लॉक नहीं किया, हम इसको यूटिलिटी भी दे रहे हैं कि आप एक्सचेंज ऑन में इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइस हर सब्सक्रिप्शन पे इसकी प्राइस बढ़नी है। फॉर एग्जांपल, इसकी प्राइस चली जाती है $5। ठीक है, तो आपके पास $5 के हिसाब से आप इसको कैश कर सकते हैं इन शेप ऑफ गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन। आप हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो नए टोकन लिस्ट होंगे उसके लॉन्च पैड के अंदर आप अपना इस टोकन से लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसको एक्सचेंज ऑन में स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग में जो स्टेकिंग के डिफरेंट बेनिफिट्स है वो अलग है, वो आपको मिलेंगे। आप इस टोकन से फ्यूचर्स में डिपॉजिट कर सकते हैं जीरो लिक्विडेशन में, लाइव रेट के हिसाब से, और जब वो करेंगे तो आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उससे वहां से भी पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए हम आपको एक्सचेंज ऑन में दे रहे हैं। तो अगर एक्सचेंज ऑन बाहर देते हैं
तो हमें ये लॉक करना पड़ेगा आपका 11 महीने के लिए। और अगर हम आपको इसमें देते हैं, एक्सचेंज में देते हैं, तो हम इसमें आपको यूज कर सकते हैं और उसमें विड्रॉल नहीं दे सकते, क्योंकि विड्रॉल देंगे तो आप इसको जाके डिसेंट्रलाइज के ऊपर वहां से लिक्विडिटी में से पैसा भी निकाल सकते हैं सेल करके। तो इस तरह की टेक्निकल चीजें हैं। ओके। कुल मिला के 11 महीने तक आपको एक्सचेंज के अंदर अपना टोकन रखना है, अगर यूज करना तो अंदर ही यूज कर लो। हाँ, और फ्यूचर ठीक। में हम आपको, फॉर एग्जांपल आपने इसको फ्यूचर में $10 प्राइस चली गई, आपके पास 1,000 टोकन था, आपने फ्यूचर में इसको ट्रांसफर किया, आपको $10,000 बन गया। अब आप उससे पैसा बना रहे हैं, ठीक है, वो आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड एक्सपर्टीज। ओके। आप ये चाहते हैं मैंने कैश करना है, इसको एग्जिट लेना है, तो आप ये 10,000 जिस तरह आप बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफर करते हैं ना अपने यूएसडीटी, उस तरह आप ये यूएसडीटी 10,000 यूएसडीटी फ्यूचर टू फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप किसी और बंदे को भी कर सकते हैं जिसने ट्रेड करनी हो, आप उसको ट्रेड दे के या तो अपने हिस्से की ट्रेड करवा सकते हैं उससे, या फिर आप उससे ट्रांसफर करके उससे कैश ले सकते हैं। ये भी एक यूटिलिटी है। लेकिन जब एक दफा टोकन आपका कन्वर्ट हो गया फ्यूचर में, वो दोबारा टोकन में नहीं होगा, क्योंकि वो टोकन बर्न हो जाएगा। जो ये आपके बिल्कुल टोकन से गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन बाय होगी, जो कंपनी के पास आएगा वो भी बर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिलियन की भी सर्कुलेशन सप्लाई नहीं होगी। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें कि फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिप्टो टावर, मोबाइल फोन, एक्स टाउन, ठीक है, उसका कमर्शियल जितना भी है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी, ठीक है, इन सारे सिनेरियो में, क्योंकि कोलैटरल बेस्ड है ना। आप पैसा दे रहे हो, उसके बदले आपको इंस्टेंट चीज मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि कितना फास्ट चलेगा। और फ्रीडम की जो वैसी सादी सब्सक्रिप्शन है वो मिला के, तो हमारा 1 बिलियन टोकन, अगर 1 बिलियन टोकन हमारा इस साल में निकल जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि सीधी सीधी आपकी 150 मिलियन की लिक्विडिटी आपके पास आती है पूल में, ठीक है, 150 मिलियन की। और इसको अगर हम डिवाइड करें, जो तरीकाकार होता है कि आप लिक्विडिटी को डिवाइड करते हैं सर्कुलेशन सप्लाई के ऊपर, ठीक है, तो मरे से मरी प्राइस भी इसकी $15 पे हमारा हर बंदा एग्जिट लेगा, इसको $15 बनता है। अब वहां पे अगर हम मिलाए, लिक्विडिटी हमारी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा रेट होगा, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी? अब मैं प्राइस बता दूं आपको। प्राइस इसकी जो अप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है, वो कम से कम कोई 150-200 डॉलर नजर आ रही है। वो कैसे होगी आप इसको कैलकुलेट कर ले, मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वल पूल बनता है डिसेंट्रलाइज के ऊपर, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल 1/1 की रेशियो पे बनेगा, तो डॉलर प्राइस आएगी 1 लाख टोकन और 1 लाख यूएसडीटी हो, ठीक है। इसमें आपकी पूल में 1 लाख की लिक्विडिटी आती है, तो मतलब आपके प्राइस $2 हो जाती है। 4 लाख की लिक्विडिटी आती है तो $4 हो जाएगी। 1 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो मतलब के आपकी $10 प्राइस हो जाती है। 10 मिलियन की लिक्विडिटी होती है तो इट्स मीन कि आपका $100 प्राइस हो जाती है, ठीक है। लेकिन 10 मिलियन की लिक्विडिटी आने के लिए, ठीक है, आपकी फ्रीडम में सब्सक्रिप्शन जो है वो कम से कम 80 मिलियन की होंगी। नहीं, 80 मिलियन नहीं, आ, कम होगी, क्योंकि 80 मिलियन की लिक्विडिटी आती है तो 8 मिलियन वहां पे आता है, ठीक है। और 8 मिलियन के ऊपर प्राइस आती है इसकी, कितनी प्राइस आती है जी? 100 मिलियन के ऊपर आपको आ गया 15 मिलियन, क्रिप्टो टावर की अगर बात करते हैं तो, ठीक है, 15 मिलियन, और इसको 10 मिलियन से डिवाइड करते हैं हम, हाँ, $15 आपकी प्राइस बन जाती है तकरीबन। लेकिन अगर हम उसको पूल के हिसाब से करेंगे, ठीक है,
तो आपकी प्राइस की नाना करते हुए भी तकरीबन $150 होगी। अब इतनी प्राइस में कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती कि आपको हम कहें जी फ्यूचर में आप अपना $150 के हिसाब से कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 11 महीने तक वेट करेंगे, मैंने कैश आउट करने के लिए बेचूंगा ही। बहुत सारे समझदार लोग भी हैं, वो क्या करेंगे, $20, $30, $50 पे जाएगा, वो फ्यूचर में डाल देंगे और वो कहेंगे जी 1000 टोकन था या 10,000 टोकन था, ठीक है, $20 के हिसाब से हमने ट्रांसफर किया, फ्यूचर में $2 लाख हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भी समझदार। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ये सिस्टम होना है कि आपका जो लाइव रेट होगा वो $5 तक कंपनी फ्यूचर में एक्सेप्ट करेगी। $5 के बाद जितना भी रेट ऊपर चला गया तो कंपनी ने आप जब भी ट्रांसफर करेंगे तो वो $5 के हिसाब से ही एक्सेप्ट करेगी। वो ये नहीं होगा कि $100 पे प्राइस चली गई तो कंपनी आपसे 1000 टोकन के बदले आपको $1 लाख की फ्यूचर में लिक्विडिटी दे दे, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, आप जितना डिपॉजिट डालेंगे हमारी एक्सचेंज पे कुछ नहीं हो रहा, वो आपकी लिक्विडिटी चली जाएगी दूसरी एक्सचेंजेस पे और आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे कोई बाइंग करती है तो ऑटोमेटिकली हमारी टॉप 35 जहाँ पे प्राइस कम होगा वहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप जितना प्रॉफिट बनाते हैं वो वहां से उस एक्सचेंज से निकाल के आपको दिया जाएगा, यहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आसान लफ्जों में ये है कि अगर आप कंपनी ने आप लोगों के लिए अच्छा सोचा या जो भी सोचा, ठीक है, उसमें यह है कि आपको मिनिमम कंपनी यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टोकन की सूरत में दे रही है जिसमें आपको मान के चले कि ना करते हुए भी 15, 20, 25, 30x तक आप यहां से विद इन 1 ईयर कमा सकते हैं। कि बात वही आ गई ना कि बिटकॉइन लेंगे 2x, पता नहीं होता है कि नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम में तो खैर हो ही जाता है, लेकिन यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 5x, 10x, 20x, 30x ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। कहीं पे भी मरे से मरा, क्योंकि देखिए हमने जो बाकी प्रोजेक्ट में सीखा वो क्या था कि हमारे पास उस वक्त लिक्विडिटी नहीं थी अपने लोगों को एग्जिट टाइम पे एग्जिट दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो 15% की लिक्विडिटी पूल में जा रही है, ये सारी लिक्विडिटी आपके जो पब्लिक सेल में बाय कर रहे हैं उनके एग्जिट के लिए ही है। क्या समझे कि जब हमने इसको आपको अनलॉक करना है एक्सचेंज और में विड्रॉल की ऑप्शन देनी है, तो आपने जाके जब वहां पे बेचना है तो वहां पे ऑलरेडी कोई 100, 150, 200, 300 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी होगी। 100% भी लोग बेचने चले जाएं तो मरे से मरा भी आपको 10, 15, $20 पे तो आपका एग्जिट हो ही जाएगा। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें, 5x, 10x, 20x कहीं पे भी आपका हो सकता है। और कोई बात जी कुछ समझ ना आई हो तो नहीं, बताएं जी। समझ में तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। और ऑप्शन तो मेरे भाई बहुत बढ़िया है ये, कि अगर इसको अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोच ले तो भी बहुत बढ़िया है ये। भाई, और आप ये सोच लें जाहिर कि है। 11 महीने की ये आप लोग कंपनी की तरफ से प्राइवेट इन्वेस्टर्स कह लो आप, ठीक है, वो लोग हम्म। हैं जो कि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स कोई भी टोकन लॉन्च होता है उसमें आपको पता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की सेल होती है, और उस सेल का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपको लॉक्ड टोकन मिल जाते हैं और आपको बताया जाता है जी साल, 2 साल, 3 साल के लिए आपके टोकन लॉक है और साल बाद आपका 10% अनलॉक हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ये इस टाइप के सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पे 10, 20, 30% का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके एक किस्म के अनलॉक ही है, इंटरनल यूज करना चाहिए इंटरनल यूज कर सकते हैं। आफ्टर 11th मंथ आप ट्रांसफर करके तो आप जब बेचने जाएंगे तो ऑलरेडी आपके लिक्विडिटी पूल में ये लिक्विडिटी पड़ी होगी जो कि लॉक्ड होगी, जो कि 1 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो वो लिक्विडिटी ओपनली ऑटोमेटिकली इजी हो चुकी होगी। 11 महीने बाद आपको टोकन अनलॉक हो जाएंगे, विड्रॉल की ऑप्शन हो जाएगी, आप अपने वॉलेट्स में रख लेंगे। जैसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ठीक है, और लिक्विडिटी ओपन होगी तो आप वहां जाके सेल कर सकते हैं, अपना बेच सकते हैं, और ये लिक्विडिटी आप ही की है, ये आपने ही निकालनी है। ठीक है, जो लोग 10 मिलियन टोकन लेंगे ये उन्हीं की है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा भी होगा कि जब आपको अनलॉक किए, ये सारा कुछ अनलॉक हो गए, आप बेचने गए, उस वक्त प्राइस थी फॉर एग्जांपल $300 इसकी प्राइस, जो कि इजीली जा सकती है। और आप जब बेचने गए और सबने बेचा
तो अगर 300 मिलियन की वहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, उसको डिवाइड करें आप 10 मिलियन के ऊपर, हर बंदा भी अगर बेच देगा ना तो फिर भी $30 पे उसका एग्जिट होता है। बहुत बढ़िया। आराम फार्मूला आप कर ले, 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, 10। तो $30 के ऊपर तो हर बंदे का एग्जिट होता ही होता है। तो ये है जी सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको 14 को या जब भी हम इसका विड्रॉल देना चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा बिफोर 14 या मैक्सिमम 14। उसके बाद हम इसकी पब्लिक सेल स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सेल से भी जितना पैसा आएगा वो भी अल्टीमेटली हमने अपना डीप जंगल को क्लियर करना है। ठीक है, वो क्लियर करेंगे, आप लोग हैप्पी, दिल करे तो विड्रॉल जब आपको मिले उस पैसे से आप टोकन लेना चाहें और अपनी लॉन्ग टर्म के विजन के साथ लेना चाहे तो ले ले। ठीक है, कोई बंदा फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $10,000 का लिया और उसको साल बाद 15x भी हो गया तो $1.5 लाख उसका कितना निकलता है? हाँ, $1.5 लाख बनेगा। कितना बनेगा? $10,000, 10,000 टोकन मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 $15। है। हाँ, $15। हाँ, $1.5 लाख निकल आया, $2 लाख निकल आया, जितना भी निकल आया। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये वाला पोटेंशियल दुनिया के किसी टोकन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपने लेना है तो आपको विड्रॉल मिलना है, या आपने लेना है तो आपको कंपनी ने कहा है कि लेना ही लेना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, कंपनी ने जो देना है वो देना ही देना है। हाँ, हमारी अगर इसकी 100% सेल हो जाता है तो फिर तो आप ये समझे कि फरवरी मार्च में आप लोग डीप जंगल हमारा पूरा 0-0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं होता सेल तो मैक्सिमम अप्रैल मई लग जाएगा, लेकिन ये डीप जंगल हमने क्लोज करना ही करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना मेरी तरफ से काफी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अदरवाइज इसको क्लोज करते हैं मीटिंग को। नहीं नहीं भाई, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से किसी तरफ से नहीं होगा। लोगों को जो सुनना था उन्होंने समझ लिया है। और ये टोकन का सेलिंग का प्लानिंग जो है वो बढ़िया है। एक तरीके से इन्वेस्टर बन जाएंगे इस कंपनी में। उनको समझ में आ रहा है कि भाई विड्रॉल भी सब बढ़िया हो भाई जाएगा। ये उन लोगों के लिए है, देखें, ये जो हमारे साथ लॉयल लोग लगे हैं ना पिछले 5-6 साल से, ये उन लोगों के लिए है। वो बिल्कुल लोग बिल्कुल। आए और अपना कंपनी ने जो एक एम बनाया हुआ है अपने लोगों को सक्सेसफुल करने का, तो ऊपर वाले ने वही बात आ गई ना कि इम्तिहान लेने थे वो ले लिए। शायद ये एक्सचेंज ऑन में जो मार्केट गिरी जो भी हुआ, ये हमारा एक आखिरी इम्तिहान था। मुझे पता है कि इस दफा हमारे 100% लोग बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे। हमारे भी गोल तपस्या खत्म। ठीक है, हम भी खुश, लोग भी खुश, क्योंकि फ्रीडम में तो वैसे भी कंपनी की ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई लायबिलिटी है, ना कुछ है। इसमें जो जिसने सब्सक्रिप्शन लेनी है उसको उसके अगेंस्ट या तो मोबाइल मिल जाना है, या प्रॉपर्टी मिल जानी है, या कुछ और मिल जाना है। तो वो तो 0-0 है। इनकम जो भी आनी है उसके ऊपर कोई कमिटमेंट नहीं है कि कितने परसेंट आनी है। क्या है, हमारी कोशिश ये है कि 3 सोर्स ऑफ जनरेशन है, मैक्सिमम यहाँ से जनरेट करके लोगों को दें, और 100% प्रॉफिट है एक्चुअली यहाँ पे सेफ है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर हमारी कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर कंपनी, और गुड लक, और अच्छे